जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में आईएमएफ के द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपडेट्स की बात करेंगे दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट होती है जो आईएमएफ पेश करता है, प्रति वर्ष पेश करता है और उसमें बताता है कि अगले कुछ वर्षों में सभी इकोनॉमिक्स की ग्रोथ कैसी रहने वाली है। ग्रोथ का फोरकास्ट वहां पे किया जाता है। तो उसी ग्रोथ फोरकास्ट में कुछ अपडेट किए हैं वर्ल्ड आईएमएफ ने, तो उसकी बात करेंगे और देखेंगे दोस्तों क्या अपडेट यहाँ पर किए हैं। तो अभी 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ के लिए फोरकास्ट किया है और उसके अपडेट जारी किए हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या ये अपडेट है और इनके बारे में क्या राय हो सकती है पूरे विश्व में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो करें कि यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ को बताया गया कि बहुत कम रहने वाली है। ग्लोबल ग्रोथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो जो 2022 में 3.4% का ग्रोथ एस्टिमेट किया गया था, अब उसको घटाकर 2.9% तक ला गया है। यानी 2022 में जब बात की गई थी तो ये कहा गया था कि 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगी वो 3.4% तक रह सकती है। लेकिन अब इसको जो और एनालिसिस है उसके द्वारा घटा दिया गया है और ये कहा गया है कि 2023 में मात्र 2.9% का ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 2024 में ये हमें हो सकता है कि 3.1 तक देखने को मिले, लेकिन 2023 में ये 2.9% ही देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आईएमएफ ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है, वो ये कही है कि भाई ग्लोबल रिसेशन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। यानी वैश्विक मंदी जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। इसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि जब भी वैश्विक मंदी होती है तो साधारणतया जो ग्लोबल जीडीपी होता है और ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा होता है, ये दोनों ही कम हो जाते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस समय कुछ भी अनुमान नहीं है कि ग्लोबल जीडीपी कम हो या ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाए। जब यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ की कोई अनुमान नहीं है, इसका मतलब वैश्विक मंदी का भी कोई यहाँ पे सवाल नहीं खड़ा होता। तो आईएमएफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बहुत धीमी रहेगी, ग्लोबल ग्रोथ बहुत कम रहेगी, ये बात ठीक है। 2024 में थोड़ी सी स्पीड उसमें आएगी, उसके बाद आगे बढ़ सकती है। लेकिन 2023 में ग्लोबल जो रिसेशन है उसकी कोई भी उम्मीद नहीं है, वैश्विक मंदी की कोई भी उम्मीद नहीं है। ग्रोथ रेट जो है बस वो कम रहने वाली है। इसके साथ साथ जो महंगाई की बात है उस पर भी यहाँ पे बात की गई है कि भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर ये कहा गया कि 2022 में तो भाई इन्फ्लेशन देखिए बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था और पीक पर पहुंच गया था। अब 2023 में ये और आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन नीचे भी धीरे धीरे गिरेगा। जो डिसइन्फ्लेशन होगा वो भी बहुत स्लो होगा, यानी वस्तुओं के दाम जो ऊपर बढ़ गए हैं वो नीचे भी धीरे धीरे ही आएंगे। क्लियर, ये यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया। इसके अलावा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 84% कंट्रीज जो हैं वहां पर लोअर रहने की बात है। यानी जो हमारे पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 84% जो कंट्रीज हैं उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो लोअर रहने वाला है, यानी कम होने वाला है। अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होता क्या है? तो ये पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन होता है जिसमें सभी तरह की कमोडिटीज मिली होती हैं, चाहे वो फूड कमोडिटीज हो चाहे वो एनर्जी कमोडिटीज हो। इन सबको मिलाकर देखा जाता है कि भाई कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, फूड पर, एनर्जी पर और बाकी चीजों पर कितनी महंगाई बढ़ने वाली है वो देखा जाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पर लो रहने वाला है 84% कंट्रीज में। ठीक है, यानी ये अच्छी बात है, प्राइस और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे बट प्राइस धीरे धीरे गिरेंगे, यहाँ पे थोड़ी चिंता वाली बात देखी गई। ग्लोबल इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर देखें तो 2022 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन था 8.8% पहुंच गया था, वो 2023 में 6.6% तक गिरने की उम्मीद है। इसके अलावा 2024 में ये 4.3% तक गिरने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर कोविड काल से पहले की तुलना करें तो कोविड काल से पहले ये ग्लोबल इन्फ्लेशन 3.5% हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में तो अभी भी ज्यादा ही है, 2024 में भी ज्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी करंट सिचुएशन के आधार पर देखें तो 2022 में जो 8.8% था वो 2023 में 6.6% रह जाएगा और 2024 में वो 4.3% यहाँ पर रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ देखिए महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है उसमें भी कहा गया कि भाई धीरे धीरे ही इंक्रीमेंट होगा। यानी जो महंगाई 2022 में एकदम से ऊपर चली गई थी, जो वस्तुओं के प्राइस जो है वो ऊपर चले गए थे, वो 2023 में इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे। पहली बात तो नीचे ही आने वाले हैं और अगर हल्के फुल्के कुछ बढ़ने भी वाले हैं तो बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर दो रीजन बताए गए।
पहला रीजन तो यही है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमीज है, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज हो रहा है। यानी वो सभी देश अपने अपने देशों में क्या कर रहे हैं, जो रिजर्व रेपो रेट है, उन सबको बढ़ा रहे हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई कि डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो अपने आप ही जो है महंगाई कम हो जाएगी, यानी रेट ऊपर नहीं बढ़ेंगे बल्कि नीचे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक तो रीजन ये है। दूसरी बात, जो हमारे फ्यूल कमोडिटीज हैं, नॉन फ्यूल कमोडिटीज हैं, है ना, उनकी दोस्तों जो प्राइस हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, उनकी डिमांड इसलिए हो नहीं रही है, इस वजह से उनके प्राइस वहां से नीचे की तरफ चलेंगे और ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से प्राइस राइज होने की तो बहुत कम संभावना है, अगर होता भी है तो बहुत स्लो रेट पर प्राइस राइज हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो जो हमारी एडवांस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, वहां पर 2023 में 4.6% का इन्फ्लेशन हो सकता है। और जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वहां पर ये इन्फ्लेशन रेट 8.1% का यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये कुछ फोरकास्ट किए हैं हमारे इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपडेट्स में आईएमएफ ने। भारत की बात करें तो भारत सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी हो सकता है 2023-24 में, ठीक है। जहां पूरे वर्ल्ड की अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो बहुत कम है, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2023 में वो 6.1% के करीब करीब रह सकती है, जबकि 2024 में ये 6.8% तक रह सकती है। ये भारत के बारे में यहाँ पे कहा गया। हालांकि चाइना की ग्रोथ रेट इंडिया से कम रहेगी, लेकिन चाइना भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आगे आएगा। भारत सबसे ऊपर रहेगा। भारत के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी वो चाइना की ही होगी। तो ये कह सकते हैं कि 2023-24 में जो चाइना और इंडिया है, ये दो देश सबसे तेज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाले देश यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर भारत के लिए हो सकती है और चाइना के लिए भी बात अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट थे जो आईएमएफ ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में दिए हैं, ठीक है। इनको हमने पढ़ा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट समझ में आ भी गई होगी। आईएमएफ के बारे में अगर जाने तो आईएमएफ हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दोस्तों इसको बनाया गया था। मकसद एक ही था कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर असिस्ट किया जाए, सहायता की जाए, है ना, ये इसका मकसद था। आईएमएफ जो है वो एक ब्रेटन वुड्स संस्थान है। आप सभी को मालूम होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशन की एक बैठक हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक यानी आईबीआरडी और आईएमएफ को बनाने की बात की गई थी, ठीक है। उसी के दौरान आईएमएफ बना है। 1944 में इसको बना दिया गया था आईएमएफ को। 190 देश इसमें दोस्तों मेंबर बन गए। हालांकि पहले 189 देश थे, अभी एंडोरा नाम का देश जो है वो भी नया जुड़ा है, तो 190 देश इसके मेंबर जो है वो बन गए। ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आईएमएफ दो तरह की रिपोर्ट पेश करता है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हमने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ही अपडेट्स को पढ़ा है जो अभी आईएमएफ ने यहाँ पर दिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में दोस्तों आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों एक जानकारी आपको और देते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जो भी एस्पिरेंट हमारे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अब ऑलमोस्ट 3 महीने का समय यहाँ पर रह गया है। तो हमारा एक रिवीजन बैच यहाँ पर चल रहा है। इस रिवीजन बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी तैयारियों को वाइंड अप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ इस बैच में आपको चार चीजें मिल रही हैं। एक तो 40 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 40 आपको लाइव क्लासेस हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मिलेंगी। दूसरा, आपको 150 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। 30 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये चार चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। कोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 1.5 साल की तैयारी अगर आप 3-4 महीनों में फाइंड अप नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है और हमारी तैयारी खराब हो जाती है। तो इन 3-4 महीनों में जो बेस्ट करंट अफेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्या उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, स्टैटिक पार्ट्स हैं, हमारे जो थ्योरेटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जाएगा ताकि आपका स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा सके, ठीक है ना। तो इस बैच में आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। शुरू के जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट इस कोर्स की फीस पर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, SHUBHAM10, इस कोड का इस्तेमाल करके अगर आप लेते हैं तो 50% से भी ज्यादा का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच से और तैयारी को आगे ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस्य से बिल्कुल दूर रहिए।
आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।